एक जंगल में सुंदरी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। सुंदरी चिड़िया के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसपे वो गन्ने की खेती किया करती थी। उन्हीं गन्नों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसे से उनका घर चलता था। एक दिन की बात है, सुंदरी चिड़िया खेत जा रही थी। तभी वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, मैं खेत पर जा रही हूँ, मुझे खेत पर काम है, तुम घर पे ही रहना और पढ़ाई कर लेना। नहीं नहीं माँ, आज तो मेरी छुट्टी है, आज मुझे कुछ नहीं पढ़ना। आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी अपने खेत पर। मैंने कभी देखा भी नहीं कि गन्ने की खेती कैसी होती है। नहीं नहीं बेटा, खेत में इस वक्त बहुत धूप लगती है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मुझे तो काम है, मैं तो काम करूँगी, लेकिन तुम क्या करोगी? तुम वहाँ बोर हो जाओगी, इसलिए घर पर ही रहो। नहीं माँ, मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी, मतलब चलूंगी। टुनटुनी के जिद करने की वजह से सुंदरी उसे खेत पर ले जाती है। माँ, खेत में तो बहुत सारे गन्ने हैं, कितने लंबे लंबे और सुंदर सुंदर गन्ने हैं। हम इतने सारे गन्नों का क्या करेंगे भला? अरे बेटा, यही गन्ने बेचकर तो हमें पैसे मिलेंगे, इसी से तो हमारा घर चलता है। अगर ये गन्ने ना रहे तो हमें तो पैसों के लाले पड़ने लगेंगे। टुनटुनी और सुंदरी इस तरह बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे बहन, ये खेत तुम्हारा है क्या? वो मुझे कुछ गन्ने खरीदने थे। हाँ हाँ भैया, ये खेत मेरा ही है, आपको गन्ने लेने हैं ले जाइए। मैं 20 रुपए किलो के हिसाब से गन्ने देती हूँ, बहुत अच्छे गन्ने हैं, ऐसे गन्ने कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बहन, मुझे तो 50 किलो गन्ने खरीदने थे, लेकिन तुम्हारा भाव तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मैं 15 रुपए के हिसाब से खरीद सकता हूँ, रहने दो, मैं कहीं और से खरीद लूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ले जाइए, मैं आपको 15 रुपए के हिसाब से ही दे देती हूँ। सुंदरी चिड़िया कालू को 50 किलो गन्ने दे देती है और उससे उसे पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ, आप इतनी मेहनत से खेती करती हो और इस तरह कम दामों में गन्ने बेच देती हो, इससे तो आपको बिल्कुल फायदा नहीं होता। मुझे तो लगता है हमें शहरों में गन्ने बेचने चाहिए, वहाँ पर गन्ने के जूस बेचे जाते हैं जिससे बहुत पैसे मिलते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इन गन्नों को शहर लेकर जा सके। इन्हें लेकर जाने के लिए हमें बड़ी सी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी और वो गाड़ी वाले बहुत पैसे लेते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। और वैसे भी हमें जितना पैसा मिल जाता है हमारे खाने पीने के लिए तो उतना ही पर्याप्त है। ये कहकर सुंदरी टुनटुनी की बात को टाल देती है। शाम को दोनों घर आ जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में शहर जाने की बात चल रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कुछ भी करके शहर जरूर जाऊंगी और शहर में अपना गन्ने का जूस बेचने का काम शुरू करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी माँ की मदद करूंगी, बहुत अच्छा घर भी खरीदूंगी। फिर हम दोनों माँ बेटी बहुत ऐशो आराम से रहेंगे। लेकिन मैं ये करूंगी कैसे? मैं शहर कैसे जा पाऊंगी गन्नों को लेकर? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बंटी कबूतर के पास तो अच्छा खासा ट्रक है, वो मुझे ट्रक दे सकता है। आखिर वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। हाँ, मैं उसी से मदद मांगूंगी, क्या पता वो मेरी मदद कर दे। इस तरह अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे टुनटुनी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? तूने तो आना ही छोड़ दिया अब मेरे घर। ऐसी कोई बात नहीं है बंटी, मैं तो बस अब घर पे ही रहती हूँ। वो मुझे तुझसे एक मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोल टुनटुनी, कैसी मदद चाहिए? मैं तो तेरी हर तरह की मदद कर सकता हूँ, मैं तेरा बचपन का दोस्त जो हूँ। बंटी, तेरे पिताजी के पास तो बहुत बड़ी ट्रक थी ना, मुझे वो ट्रक चाहिए थी। वो दरअसल मैं अपने खेतों के गन्नों को शहर ले जाना चाहती हूँ और वहाँ पर जूस का एक दुकान खोलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी और बहुत सारे पैसों की कमाई होगी। मुझे जो भी पैसे मिलेंगे ना, मैं उससे तुम्हारे ट्रक का दाम भी दे दूंगी। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं पिताजी से बात करके तुम्हें ट्रक दिलवा देता हूँ।
बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर लौटती है। माँ तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तू इतनी खुश क्यों लग रही है और कहाँ गई थी? माँ, मैं बंटी कबूतर के पास गई थी। उसके पिताजी के पास ट्रक है ना, तो मैं वही मांगने के लिए गई थी। और पता है, उसने मुझे ट्रक देने को कह दिया है। अब तो मैं जल्द शहर चली जाऊंगी और देखना, वहाँ पर गन्ने को बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगी। फिर हम लोग बड़ा सा घर लेंगे। अरे वाह मेरी बेटी, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू बहुत तरक्की करेगी। हाँ माँ, लेकिन मुझे जूस बनाने वाली मशीन भी तो चाहिए होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, मैं मशीन खरीदूंगी। अच्छा बेटा, मैंने कुछ पैसे बचत करके रखे थे तेरे लिए, मैं अभी लाकर तुझे देती हूँ। इसके बाद सुंदरी चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया शहर चली जाती है और वहाँ पे गन्ने के जूस का एक ठेला लगा लेती है। अरे अरे, गन्ने का जूस, लाओ लाओ एक गिलास लगा दो, बहुत प्यास लग रही है। इस गर्मी ने तो जान ही ले ली है। हाँ हाँ, ये लीजिए दीदी, गन्ने का जूस पीजिए। गन्ने का जूस पीकर वो चिड़िया कहती है, वाह बहन वाह, तेरे गन्ने के जूस ने तो मेरा दिमाग ठंडा कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है, इतना मीठा। मैंने तो कभी ऐसे गन्ने के जूस पिए ही नहीं। पूरे शहर में ऐसे गन्ने का जूस कहीं नहीं मिलता। ये ले पैसे। टुनटुनी के गन्ने तुरंत खेतों से लाए जाते थे और बिल्कुल फ्रेश थे, इसलिए उन गन्नों से निकलने वाला रस बहुत मीठा और स्वादिष्ट लगता था। धीरे धीरे टुनटुनी के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है और उसकी बहुत सारी कमाई हो जाती है। एक दिन वो बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर लौटती है। माँ ये देखो मैं क्या लेकर के आई हूँ। कैसी है तू? अपनी माँ को तो बिल्कुल भूल ही गई है शहर जाकर। नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छी कमाई होने लगी, इसलिए मैंने शहर में भी एक घर ले लिया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। ये देखो हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए हैं। वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा भी कुछ कर लेगी। इसके बाद टुनटुनी अपनी माँ को लेकर शहर वाले घर में रहने लगती है। टुनटुनी गन्ने का जूस बेचने का काम जारी रखती है और खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहने लगती है।